नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। साथियों, आप सभी लोगों को एक बात बता रहा हूं। अपने देश के भीतर जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर से आम जनता की भरोसा उठती चली जा रही है। देवरिया में आए दिन कांड होता चला जा रहा है, आए दिन कांड होता चला जा रहा है, लेकिन उस समस्या का समाधान और जिस समस्या से लोग वहाँ जूझ रहे हैं उसका निदान नहीं हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप जारी होता चला जा रहा है। इंसान एक दूसरे का गर्दन उड़ाता चला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने नरसंहार देखा था, उसके बाद देवरिया में फिर एक घटना घटी और अब विशाल सिंह के घर में ऐसे घटना घटी। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह समझना चाहिए कि ये जो घटना घट रही है आखिरकार क्यों घट रही है। कुछ नहीं रहने वाला है यहाँ पे। जनता उम्मीद लगा रही है प्रशासन से, प्रशासन उम्मीद लगा रही है नेताओं से, और नेता उम्मीद लगा रहे हैं वही उसी जनता से। जनता बहकावे में आकर नेता चुन रही है और नेता जनता को झांसा देकर जनता पे राज कर रही है। यही अपने देश का परंपरा चल रहा है। नहीं तो इंसान ही इंसान का खून क्यों पिएगा। इंसान का खून क्यों पिएगा। अगर अपने देश की प्रशासन अच्छी है, घर बनाते हैं लोग क्यों? घर बनाते हैं रहने के लिए। इधर घर भी बना रहे हैं और जो घर के भीतर रह रहा है उसका घर ही हत्यारा बन जा रहा है। जरा इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। आए दिन देवरिया में कांड होता जा रहा है। जनता शासन प्रशासन को निकम्मी घोषित करती जा रही है। प्रशासन से इधर उम्मीद भी लगाई जा रही है। और जनता उम्मीद कैसे लगा रही है? यदि कोई यादव है, अच्छा यादव है, इसका मकान गिरवा दो, ऐसे जनता का कहना है। अच्छा ये ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं, अच्छा इनका न्याय करवा दो। हालांकि न्याय नहीं होता है, होता नहीं है। इस देश के भीतर दो ही जात होता है, एक गरीबी और दूसरा अमीरी, तीसरा कोई जात ही नहीं है। लेकिन जनता को कब समझ में आएगा? जनता एक दूसरे के खून की प्यासी है, एक दूसरे के खून की प्यासी है जनता। और जनता तो जनता एक ज़मीन के लिए उसके घर वाले ही उसका नरसंहार कर दें। ये बहुत पहले आपको सुनने को मिला होगा कि किसी ने किसी का गर्दन काट दिया और उसका गर्दन उसके माँ के आंचल में गिर गया। इस पे भी राजनीति। इस देश के भीतर न न्याय मिला है न मिलेगा। सबको अपना चेहरा चमकाना है। अगर अपने देश के भीतर अगर शासन प्रशासन अगर उचित कार्रवाई करता तो आए दिन ये घटना हो रही है क्यों होती? हम घर बना रहे हैं रहने के लिए। अगर हम घर बनाएं और घर ही हमारा हत्यारा बन जाए तो हम घर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर विशाल सिंह के साथ भी ऐसा हो गया। पिता बार बार कह रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप प्रशासन पे भी लगा रहे हैं। पहले एक्सीडेंटल दिखाया गया। तो इस तरह से
अपने देश के भीतर जब युवा लड़का ही सुरक्षित नहीं है तो शासन प्रशासन क्या कर रही है? ऐसी शासन प्रशासन की क्या ज़रूरत है अपने देश में? जनता का टैक्स का पैसा से सैलरी मिलना है, जनता के वोट से नेता चुने जाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से इन लोगों की सैलरी आती है और जनता का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों लोग देंगे ऐसे मतलब लोगों को पैसा? बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि पुलिस वाले जनता की गुलाम है। अरे गुलाम नहीं, रक्षक बोलिए। पुलिस वाले जनता का गुलाम नहीं है, रक्षक बोलिए, रक्षक। और वही रक्षक भक्षक बन जा रहा है। तो बार बार ये जो पुलिस नेतागिरी, नेता आएंगे अपना रोटी सेक के चले जाएंगे, हमारे पुलिस महोदय आएंगे तो जो नेता कहेंगे उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार ये महोदय चलेंगे। तो एक दूसरे के जो कठपुतली बने हुए हैं तो कैसे चलने वाला है? जब हर एक इंसान का अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसान अपना समझता तो अपना काम करता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जिसका घर उजड़ रहा है उजड़ने दो, राजनीतिक रोटी पहले सेक लो, शासन प्रशासन आएगी सांत्वना देगी, हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हम बराबर खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन क्या हुआ? ऐसे ही होता चला आ रहा है। तो इसलिए अगर अपने देश में क्राइम रोकना है, सब कुछ रोकना है, तो हर एक इंसान को समझना पड़ेगा। और आप आए दिन टीवी न्यूज़ पे देखते रहते हैं कि हमारे पुलिस वाले कितने ईमानदार हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, अविश्वास नहीं है तो अपने आप को इतना काबिल बना लो कि जैसे जनता पैसे के लिए कहीं भी चली जाती है, पैसा कमाने के लिए, इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको देखने और पकड़ने के लिए जनता पूरा समय लगा दे। और न्याय अपने देश का यही तो है, जिंदा इंसान को कभी न्याय नहीं मिलता है, जब इंसान मर जाता है तब अपने देश में न्याय मिलता है। जय हिंद, जय भारत।